मैंने एक डायरेक्टर मेडल लिया हुआ जिसको परेड में बेस्ट ड्रिल का मुझे डायरेक्टर मेडल मिला है। लेकिन जब मुझे ये डिस्क प्रॉब्लम हो गई तो मैं शर्मशार होता था जब ऑफिस वाले मेरा चयन करते थे कि आपने परेड कमांडर जाना है या परेड में जाना है, तो मैं उनको साफ मना कर देता था। मैं अपनी जितनी भी मेरे टेस्ट हो रखे थे, MRI हो रखी थी, मैं उनको दिखाता था, सर देखो मेरी हालत, मैं बंदा अब चलने के लायक नहीं हूँ। मैं बेड पे था, लेट के खाना खाता था और कई बार रोता था। कोई किसी का फ़ोन आता था, मैं फ़ोन तक नहीं उठाता था। मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में 3 मेडल लिए, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, जो कि मास्टर कैटेगरी में जिसको बोलते हैं सीनियर वेटरन। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। वह सांबा जिला के बीएपुर तहसील के गांव पाटी के एक व्यक्ति ने कर दिखाई है। वह शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही में विदेश में एक चैम्पियनशिप में भाग लेकर मेडल जीतकर वापस लौटे हैं। काफ़ी कुछ बातें हैं जो इनसे हम जानेंगे, किस तरह से इन्होंने इस गेम में भाग लिया, किस तरह से इनका जो चयन इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, किस तरह का सफ़र रहा इनका इस गेम को लेके। और गेम आपको मैं बता दूं कि पावर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने भाग लिया था और यह सांबा ज़िले के तहसील बीएपुर के गांव पाटी के रहने वाले हैं। और इनका नाम मैं आपको बता दूं अजय शर्मा जी, जिन्होंने हाल ही में एक मेडल जीता है। सर सबसे पहले तो आपको दैनिक स्टार समाचार और पूरे जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद राजू जी, स्टेट समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपका रुझान इन खेलों की तरफ बना। क्या पहले से ही शुरुआती दौर से ही आप पावर वेट लिफ्टिंग कर रहे थे या कोई और गेम थी आपकी? राजू जी, मैं स्पोर्ट्स लवर तो बिगनिंग से ही रहा हूँ। मैं 1991 में मैंने बास्केटबॉल में जूनियर नेशनल में मेरी सिलेक्शन हुई थी, वहीं से मेरा स्पोर्ट्स का इवेंट जो शुरू हो गए। उसके बाद मैं फॉरेस्ट में चला गया, तो वहाँ ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में मैं खेलता था। लेकिन ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग तो मेरे बड़ी दूर की बात है। बीच में मुझे प्रॉब्लम हो गई तो मैंने गेमे गुमे छोड़ दी। फिर मैंने दोबारा आया तो मैं पिछले साल मेरा बैडमिंटन में सिलेक्शन हुई थी ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के लिए। लेकिन हमारे डायरेक्टर हैं वो भी ट्रांसफ़र हो गए हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के, जे फ्रेंकोई साहब, वो मेरे लिए भगवान है। उन्होंने कहा अजय ये छोड़ो, आप पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की तरफ आओ। उन्होंने मेरा जज्बा देखा, मेरी मेहनत देखी, उन्होंने मेरा ट्रायल लिया। कहते बस बेटा इतना ही उठाना, थोड़ा सेफ खेलना। उसके बाद हम पंचकुला गए, वहाँ ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में मैंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में 3 मेडल लिए, एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, जो कि मास्टर कैटेगरी में जिसको बोलते हैं सीनियर वेटरन। उसी को देखते हुए मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर बबलू जसरोटिया जी, हरिपाल सिंह कठुआ से, वो पावर लिफ्टिंग के चैंपियन है, बर्ड चैंपियन है। उन्होंने मेरी बात हमारे जो दिल्ली के बर्ड रॉ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं श्री सुनील लोचाब जी, उनसे बात की कि हमारे सीनियर कैटेगरी में, मास्टर कैटेगरी में मिस्टर अजय शर्मा है जिन्होंने ऑल इंडिया में 3 मेडल लाए हैं, तो सर हम उनका ट्रायल लेना चाहते हैं। उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, जो दिल्ली में ट्रायल हुआ, तो उन्होंने इसी बेस पे मेरी सिलेक्शन कर ली। अभी ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? आपने भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो ये कहाँ पे चैम्पियनशिप हुई, थोड़ा इसकी भी जानकारी दें। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था जब मुझे उनका सिलेक्शन लेटर मिला, तो वही सिलेक्शन लेटर मैंने अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में दिया, क्योंकि हम एम्प्लॉय लोग होते हैं, हम बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा परमिशन का जो प्रोसेस शुरू हो गया और मैं प्रैक्टिस में लग गया। मुझे एक दिन पहले ही परमिशन मिली, थोड़ी फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, सेक्रेटरी तक जाता है ये मसला। जब मुझे परमिशन मिली, मेरे डिप्टी डायरेक्टर ने मेरी बहुत मदद की, मेरे ऑफिशियल स्टाफ ने, डायरेक्टर ऑफिस के स्टाफ ने, जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की कि मुझे परमिशन मिल जाए। तो मैं परमिशन लेके जब वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ देखा बहुत बड़ा मंच था, इंटरनेशनल मंच, बहुत बड़ा मंच होता है। तो हमने कहा चलो सिलेक्शन तो हो गई, अब यहाँ जो भी है जितना हो सकेगा, जो मैंने ऑल इंडिया में वेट उठाया था उससे भी ज़्यादा लिफ्ट करके मुझे एक ओवरऑल कैटेगरी में, जिसमें डेड लिफ्ट, स्क्वाट और बेंच, एक वो कैटेगरी, उसमें मुझे गोल्ड मिला, और दूसरा मुझे बेंच प्रेस में मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले, जो कि कतर दोहा में रिसेंटली 8 मार्च को हुआ। इससे पहले कि जिस तरह से एक दौर आया था कि आपको एक बीमारी के रूप में एक बैकबोन प्रॉब्लम हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी चिंतित भी थे और आप काफ़ी समय तक बेड पे रहे, जैसे आप खुद भी बताना चाहते थे। तो मैं दर्शकों को भी बता दूं कि इनके साथ एक ऐसा दौर आया था जब इनको अपनी गेम तो छोड़नी पड़ी, लेकिन उसी के साथ जॉब पर भी नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनको बैकबोन की। वो भी हम आपसे जानेंगे कि किस तरह का वो दौर था और किस तरह से आप उससे उभर कर बाहर आए और उसी के साथ आपने फिर से पावर वेट लिफ्टिंग को चुना।
जी जी राजू जी, मैंने एक डायरेक्टर मेडल लिया हुआ है, जिसको परेड में बेस्ट ड्रिल का मुझे डायरेक्टर मेडल मिला है। लेकिन जब मुझे ये डिस्क प्रॉब्लम हो गई तो मैं शर्मशार होता था जब ऑफिस वाले मेरा चयन करते थे कि आपने परेड कमांडर जाना है या परेड में जाना है, तो मैं उनको साफ मना कर देता था। मैं अपनी जितने भी मेरे टेस्ट हो रखे थे, MRI हो रखी थी, मैं उनको दिखाता था, सर देखो मेरी हालत, मैं बंदा अब चलने के लायक नहीं हूँ। मैं बेड पे था, लेट के खाना खाता था और कई बार रोता था। कोई किसी का फ़ोन आता था, मैं फ़ोन तक नहीं उठाता था, मेरी वो हालत थी। लेकिन मैंने धीरे 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 अपना जो जज्बा है, जुनून है, उसको बनाए रखा और इससे मैं बाहर निकला। मैंने गेम बंद नहीं की और बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए और माता रानी के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से उस बीमारी से मैं बाहर निकला और फिर मैं जज्बे के साथ अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगा रहा और मैं काफ़ी गेम खेलता था। ये मेरे लिए गेम नई गेम है, बिल्कुल पिछले साल से ये मैंने चुनी है गेम और आज देखो आपके सामने है, फिट हूँ बिल्कुल माता रानी की कृपा से। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जिस तरह से बात की जाए तो आज की डेट में कहीं ना कहीं बैकबोन की बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और आप उभर कर आज आप इंटरनेशनल लेवल पर पावर वेट लिफ्टिंग में मेडल जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल वो भी। तो किस तरह का या आपने किस तरह के ट्रीटमेंट लिए कि ताकि उन लोगों को भी एक जीने की हिम्मत मिल सके। कुछ लोग जो बैकबोन प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत चलना भी छोड़ देते हैं, उनको भी थोड़ा बताएं कि किस तरह से आपने ये ट्रीटमेंट लिया है। ये राजू जी, मैंने आपने एक दो पहले भी जो मैं ऑल इंडिया खेल के आया था, मैंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे डिस्क प्रॉब्लम थी। चलो अगर आप दिखाना चाहें तो ये मेरी MRI पड़ी हुई है सामने, जो मेरा गंगाराम तक ट्रीटमेंट हुआ है। ये काफ़ी सारी MRI हैं, 3-4, ये सारे बैग भरे हुए हैं ये MRI से। मेरा नाम लिखा हुआ है, तब मेरी उम्र थी 40 ईयर्स। मैंने लास्ट जब गंगाराम हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे स्पाइनल कार्ड में इंजेक्शन लगाया है। वो कहते बेटा 3 इंजेक्शन लगेंगे और इसका आपका लास्ट ट्रीटमेंट जो है ऑपरेट होगा, लेकिन आप ऑपरेट कराना मत। मैंने 1 इंजेक्शन लगाया, फिर 2 लगाया, फिर तीसरा लगाया, तो मेरे ही एक रिश्तेदार डॉक्टर थे, कहते ये मत लिया करो, इसमें स्टेरॉइड होता है। तो 3 लेने थे, मैंने 3 इंजेक्शन ले लिए। उसके बाद फिर मैंने सतवारी से नीचे है डॉक्टर एक ML चौधरी, पीछे रिसेंट कोरोना में उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा है वो देखता। फिर मैंने उससे भी मालिश कराई। ये हमारे जयमल सिंह जी भी इधर बैठे हुए हैं, अगर कैमरा हो सके तो। इन्होंने भी मेरी स्टीम देके, मतलब उबलता दूध नीचे गैस लगा के ऊपर मुझे लौटाना और स्टीम देके मेरी मसाज करानी। जितने भी मेरे संबंधी थे, साथी थे, सब चिंतित रहते थे कि ये इतना होनहार है, हर गेम में आगे जाता है, इसको कैसी प्रॉब्लम हो गई। तो सभी ने कोई ना कोई मालिश कराई, करंट लगाए, वो बोलते हैं ना ऊँट को चढ़ लगाते हैं, मैंने वो भी लगवाया हुआ है। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा है। तो फिर माता रानी की कोई ऐसी कृपा हुई कि मसाज से ठीक हुआ कि किससे ठीक हुआ, आज ठीक हूँ, मैं फिट हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि बंदे की सबसे ज़्यादा बड़ी होती है बिल पावर। बंदे की बिल पावर जो है बंदे को बीमारी से बाहर निकाल सकती है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप पहले बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, लेकिन उसको छोड़कर फिर पावर वेट लिफ्टिंग में आना और ऊपर से बैकबोन की प्रॉब्लम, कितनी मेहनत करनी पड़ी ताकि हमारे जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब तो देखते हैं कि हम नेशनल लेवल पे जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे, और कहीं ना कहीं जब मेहनत करने की बारी आती है तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो उनको थोड़ा कुछ संदेश अपनी तरफ से, कितनी मेहनत की आपने, वो भी दर्शकों को बताएं। हाँ, कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो ट्रायल देते हैं या उनकी सिलेक्शन नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सिलेक्शन की नीतियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि उसको नहीं ले जाना, उसको ले जाना, तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब होकर गेम को छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी रिसेंटली यही हुआ था, लेकिन मैंने गेम नहीं छोड़ी। आप एक रास्ता जहाँ जो पकड़ लेते हो उसको आप अपनाओ, मेहनत करो लगन से, पूरा अपने उसमें जज्बे के साथ मेहनत करो। लेकिन जो भी गेम खेलनी उसको सेफ खेलो। जो भी आप बैडमिंटन खेलो, वेट लिफ्टिंग करो, कुछ पहले वार्म अप होना जरूरी है। वार्म अप, बॉडी को वार्म अप करो, पूरे इक्विपमेंट के साथ खेलो। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, पूरा नी कैप डालो, बेल्ट डालो, तो आप सेफ खेलो। और अपना जो डाइट है, डाइट पे कंट्रोल रखो, तो आप हर जगह आप सफल हो जाओगे। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि कितने केजी का वेट जो आपने उठाया था वहाँ पे। देखिए, ये मेरी मास्टर कैटेगरी थी 53 ईयर्स प्लस, तो इसमें कंपटीशन इतना नहीं होता है, जैसे 20-25 कंट्रियाँ थी, तो उन्होंने सभी को कंबाइंड किया हुआ था। पहले मैं गया उसमें स्कैड में गया, तो स्कैड मैंने मारा 140 किलो का मैंने स्कैड मारा। उसके बाद बेंच प्रेस में गया, बेंच प्रेस मैंने 70 वाला मेरा फॉल हो गया, 65 जो पास हुआ था। फिर उसके बाद मैं डेड लिफ्ट में गया, डेड लिफ्ट मैंने मारा 150। खासकर आज की डेट में कहीं ना कहीं युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं,
कहीं ना कहीं नशा उनके लिए एक शौक सा बनता जा रहा है। उसको लेकर कोई युवाओं को संदेश, और उसके साथ ही खिलाड़ियों को जो कभी रास्ते में जाकर हिम्मत हार जाते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद अगर नंबर नहीं आता तो वह गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं या फिर गेम खेलना छोड़ते हैं, उनको कोई संदेश आपकी तरफ से? देखो, युवाओं को खेल की तरफ तो प्रेरित हम करते हैं, लेकिन उनको हम ग्राउंड नहीं दे पाते हैं। तो जब उनको ग्राउंड नहीं मिलेगी, खेलने का सामान नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है लेकिन अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है, तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो वो नशे की तरफ जाते हैं। हमने उनको वहाँ से मोड़ना है, हमने उनको मंच देना है। मैं खुद तैयार हूँ, अगर कोई बच्चा मेरे से कुछ सीखना चाहता है, कोई शेयर करना चाहता है, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। पीछे मैं गांव में गया शाम को, तो कुछ बच्चे बैठे थे, मेरे ही अपने भतीजे थे। मैं, बेटा कोई गेम खेला करो। कहते चाचू खेलते हैं। माँ, कहाँ खेलते हो? कहते मोबाइल पे। अब बच्चे मोबाइल पे खेलने लग पड़ेंगे तो फिर कहाँ से फिट होंगे? तो मैं सभी बच्चों को, युवाओं को, अपने साथियों को कहूँगा कि इन बच्चों की स्पोर्ट्स करें, और बच्चों को कहूँगा कि नशे को छोड़ें और गेम को अपनाएं। स्पोर्ट्स को जो है अपना एक हथियार बना लें। आज बहुत ज़रूरी है, गेम बहुत ज़रूरी है। पहले काम होते थे, घर से बाहर थे, पैदल जाते थे, पैदल आते थे, तो वो एक फिटनेस रहती थी। अब स्पोर्ट्स बड़ा ज़रूरी है। एक टाइम था कि हम साइकिल से स्कूल जाते थे, अब टाइम है गाड़ी से जाते हैं जिम में साइकिल चलाने के लिए। तो जैसे जैसा टाइम है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। तो मैं कहूँगा युवाओं को कि प्लीज़ नशे को छोड़िए और गेम को, स्पोर्ट्स को अपनाइए। मेरे पास जो भी आना चाहता है मैं उसको फ्री में बताऊंगा कि इसके लिए क्या तैयारी करनी है, इसके लिए कौन सा मंच है, कहाँ आपको अप्रोच करनी है, मैं उनकी हर तरफ से मदद करूंगा। धन्यवाद। जिस तरह से आपने जे आयुष शर्मा जी को सुना, इन्होंने हाल ही में कतर में जाकर पावर वेट लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और कल ही जे वापस अपने घर सांबा जिला में पहुंचे हैं। इनके पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी हुआ इनका, और हमने इनसे काफ़ी सारी आज बातें भी जानी हैं। सबसे बड़ा कठिन जो इनके लिए था जब इनको बैकबोन की प्रॉब्लम हुई, लेकिन कहते हैं कि अगर आप हिम्मत करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ भी आप चढ़ सकते हैं। तो इन्होंने उस समय हिम्मत दिखाई, तो आज ये इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट बने हुए हैं। 53 की उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन उसका मेन कारण क्या रहा वो आप लोग भी जानते हैं, मेहनत। कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। वही इन्होंने कहावत सच करके दिखाई है कि एक 53 साल की उम्र में विदेश में जाकर गोल्ड मेडल, एक नहीं 2 गोल्ड मेडल जीतकर लाए हैं। वह अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए और अपने ज़िला सांबा के लिए काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन आप लोगों का भी अब फ़र्ज बनता है कि इनको बधाइयाँ देने के लिए कमेंट बॉक्स में इनका हौसला बढ़ाएं, ताकि जब भी ये वीडियो देखें तो इनको अपने आप पर और अपने ज़िला वासियों पर, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों पर गर्व महसूस हो और इनकी हिम्मत बढ़े। ये जैसे आगे आगे इनकी उम्र, कहते हैं कि जैसे 60 के करीब बंदा चला जाता है तो सरकार भी उसको रिटायरमेंट करके घर भेज देती है। लेकिन अगर आप इनकी आज सूरत देख रहे हैं, इनको फिजिकली आप देख रहे हैं, तो ये लगते नहीं हैं 53 के, ये ऐसा लगता है कि ये 40 के हैं। तो इनको हिम्मत आप लोग दे सकते हैं, इनकी हिम्मत आप लोग बन सकते हैं, ताकि ये इस तरह की गेम को कंटिन्यू रखें और भी मेडल जीत कर लाएँ, अपने ज़िला का नाम, अपने जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम और उसी के साथ देश का नाम रोशन करें, और हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।